कौटिल्य के मूल ग्रंथ के एक एक पन्ने को उन्होंने देखा होगा। सवाल यहीं से शुरू। कौटिल्य तो भारत में गुम हो गए थे। 1905 में कौटिल्य खोजे गए बेचारे। कितने दुर्भाग्यशाली थे कौटिल्य कि भारत में पैदा हुए, भारत में लिखे और भारत से ही गुम हो गए। 1905 में कौटिल्य को श्याम शास्त्री ने खोज दिया, तब कौटिल्य जाने गए। श्याम शास्त्री अगर कौटिल्य को न खोजे होते तो आज हम कौटिल्य पर यह बहस भी न कर रहे होते। श्याम शास्त्री की देन है ये कौटिल्य। और कौटिल्य की देन क्या है कि इतना ईमानदार चिंतक था, उसने कहा कि भैया अर्थशास्त्र मेरे बाप का नहीं है, मैंने कोई अर्थशास्त्र नहीं लिखा। यह बेकार बात है कि मैं कोई ग्रंथ लिख रहा हूं। मैंने तो पूर्वाचार्य जो अर्थशास्त्री थे उनसे नकल करके, प्लेजरिज्म करके अपने अर्थशास्त्र को लिख दिया। साफ साफ पहले इतना साफ तो आज का रिसर्च स्कॉलर भी नहीं लिखा। इतना बढ़िया मेथोडोलॉजी तो कोई कर ही नहीं सकता। और उसने नाम दिया, उसने जहां अपनी बात कही वहां का नेति कौटिल्य, और जहां अपनी बात नहीं की उसने नेति अन्य आचार्यों का नाम लिया। इतनी पवित्रता देता है कौटिल्य। कोई मामूली ग्रंथ है? कौटिल्य सिर्फ अर्थशास्त्र है। एडम स्मिथ का बाप है कौटिल्य। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा, कौटिल्य ने लिखा कि पृथ्वी पालने, पृथ्वी को पालन करने के लिए जो शास्त्र रचित हो रहा है उसका नाम अर्थशास्त्र है। उसने तो देश का नाम ही नहीं लिया, पृथ्वी पालने। और उसी बात को मनुस्मृति कह देती है, एतद् देश प्रसूतस्य सका साधक गृजन्मना स्वंसम चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। हम तो पृथ्वी पालते हैं भैया, हम भारत नहीं पालते। हम छोटे से कुनबे नहीं पालते, हम छोटे से भौगोलिक टुकड़े नहीं पालते, हम पृथ्वी पालते हैं। और पृथ्वी का अस्तित्व भी हमसे है, ये हम नहीं कर रहे। हर ग्रंथ कह रहा है। आदरणीय विद्युत चक्रवर्ती जी ने कहा कि आलोचनात्मक मूल्यांकन। कितनी बार कौटिल्य की आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे आप? कितनी बार जलाएंगे कौटिल्य? तो आपने जलाया नहीं। जब श्यामा शास्त्री ने कौटिल्य को खोज दिया तो आप उसको जलाने लगे, आलोचना करने लगे। उसको मैकियावेली कह दिया, उसको हब्स कह दिया, उसको अरस्तु कह दिया, उसको प्लेटो कह दिया, उसको मार्क्स कह दिया। आप ही के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रामचरण शर्मा जी थे, उन्होंने कहा कि कौटिल्य से बड़ा मार्क्सवादी ही कोई नहीं है। कौटिल्य का मार्क्स से क्या लेना देना, मार्क्स खोज ले। तो कौटिल्य ने तो पहले ही लाइन में उसको कोट कर देना तो अर्थशास्त्र है क्या? पृथिव्या लाभे पालने च यावन् स्यर्थं शास्त्राणि पूर्वाचारे प्रस्तावितानि प्रायस्तानि संहृत्य कमिदर्थ शास्त्रम कृतः। कौटिल्य का पहला लाइन और नाम भी बताया क्या क्या है। अब ये अर्थशास्त्र जो हमारे थे कहां गुम हो गए? समाज विज्ञान के इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, क्या भारत के स्वतंत्र भारत में कभी ये सोचने का प्रयास किया कि कौटिल्य के अतिरिक्त भी जो ग्रंथ हैं वो हमको कहां मिलेंगे? अगर श्यामा शास्त्री ने खोज किया तो प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती भी खोज सकते हैं, डॉक्टर शीला राय भी खोज सकती है, जसविंदर जी भी खोज सकते हैं। ये विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं क्यों नहीं खोज रहे? उसने नाम लिया, क्या क्या नाम था। उसने कहा कि पहला तो भैया है दीर्घ पारायण, दूसरा नाम है घोटक मुख, घोड़े के मुख वाला विद्वान। अब घोड़ा की व्याख्या करिए। तीसरा उसने कहा कणिक, कणिक अर्थशास्त्र को बनारस ने खोजा। उसके 130 श्लोकों को खोजने का काम संस्कृत विश्वविद्यालय ने किया। अभी छपा नहीं है, छपने की प्रक्रिया खोज रहे हैं। भारद्वाज, कात्यायन, किंजल, पिशुनपुत्र, कौणपदंत, पराशर, पिशुन, वाकव्याध एवं विशाल 11 है।
कौटिल्य कहता है कि 11 के ऋणी है, इनके में अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स है नहीं है, न उत्पादन है, न पूंजी है, न उद्योग है, न मजदूर है, तमाम तरह की बातें अर्थशास्त्र में जानता नहीं, है ही नहीं है। कोई पेपर पढ़ रहा था कि टैक्सेशन, आपको मालूम है टैक्सेशन का कौटिल्य का क्या है? एक लाइन का मधु सिद्धांत, जिस तरह से भंवरा फूलों से मकरंद को लेकर के छत्ता बनाता है,